जय हिंद दोस्तों, हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और अभी तक हम 24 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सभी वीडियो देख सकते हैं। और आज हम 25वें वीडियो लेक्चर में देखेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। बीपी वाडिया और बी कल्याण सुंदरनार के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा था, तो ये था मद्रास में स्थापित किया गया था। और इसको किसने स्थापित किया था, तो बीपी वाडिया और कल्याण सुंदरम। कब स्थापित किया गया था, तो 1918 में स्थापित किया गया था। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों जैसे बाद में मुंबई में दो स्थापित किए गए, कलकत्ता में एक, और भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। यानी उसके बाद शीघ्र ही बाद बम्बई में 2 मजदूर संघ बने, कलकत्ता में 1 मजदूर संघ बना और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। तो यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। अब देखते हैं यहाँ ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात हो रही है, तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो एनएम जोशी द्वारा की गई थी और 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना, यानी जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई तो भारतीयों को भी लगा उस समय कि हमें भी कोई मजदूर संघ स्थापित करना चाहिए। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बात किया जाए इनके प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। महासचिव दीवान चमनलाल बजाज। महासचिव कौन हुए, तो दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 के नागपुर में अधिवेशन में हो गया। इसका विभाजन की बात करें तो इसका विभाजन कब हुआ था, तो मजदूर संघ का विभाजन 1929 में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में हुई थी। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1919 में हुई थी। और व्लादिमीर इलीच उल्यानोव, इन्हें व्लादिमीर लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। व्लादिमीर लेनिन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एमएन राय लेनिन के निमंत्रण पर मास्को तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। तो एमएन राय किसके सदस्य बने थे, तो एमएन राय मास्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले सदस्य कौन थे, तो एमएन राय थे, भारतीय सदस्य। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो चला था वो किन पर चला था, तो उस समय जो कम्युनिस्ट से संबंधित थे उन पर चला था। कानपुर षड्यंत्र के आरोपित 13 व्यक्तियों की सूची एमएन राय, पहले इसमें एमएन राय थे, मुजफ्फर अहमद थे दूसरे, तीसरा शौकत उस्मानी, आगे है गुलाम हुसैन, एसए डांगे, सिंगार बेलू चेटियार, 7वां है रामचरण लाल शर्मा, 8वां नलनी गुप्ता, 9वां शमसुद्दीन हसन, 10वां है MRS बेलायुधन, 11वां है डॉक्टर मणिलाल, 12वां है संपूर्णानंद और 13वां है सत्यभक्त। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का वर्ष अगर पूछा जाए कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण वर्ष कब माना जाता है, तो ये माना जाता है 26 से 39 तक, 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एस डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन राय ने की थी।
सोमनेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पूर्व नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया की स्थापना की। पहला प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की तो वीपी वाडिया ने की थी। वीपी वाडिया और बी कल्याण सुंदरनार के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी तो महात्मा गांधी ने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। प्रश्न संख्या 3 है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो लाला लाजपत राय थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसका प्रथम विभाजन कब हुआ था तो 1929 में हुआ था, जिस समय जवाहरलाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो वर्ष 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था तो 1920 में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो 1920 में बंबई में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। प्रश्न संख्या 7 है, वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी तो लाला लाजपत राय ने की थी इसकी अध्यक्षता। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो 1929 का नागपुर अधिवेशन था, नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो अध्यक्षता किसने किया था तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादी एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ। यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था तो 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए। उन्होंने एनएम जोशी और बीबी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था तो एमएन राय थे, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, जिन्हें व्लादिमीर लेनिन के नाम से जाना जाता है, और रूसी बोल्शेविक पार्टी द्वारा की गई थी। एमएन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे प्रथम भारतीय थे। प्रश्न संख्या 11 है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन से थे तो एम.एन. राय थे। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली एवलिन ट्रेट, रोजा फिंटीगोव, मोहम्मद शरीफ और ए.पी.टी. आचार्य, जिन्हें उन्हें आचार्य भी कहा जाता था, के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था तो साम्यवादी आंदोलन के। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर
में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कानपुर षड्यंत्र में आरोपित 13 व्यक्तियों की सूची: पहला M.N. राय, दूसरा मुजफ्फर अहमद, तीसरा शौकत उस्मानी, चौथा गुलाम हुसैन थे, 5वें नंबर पर हैं S.A. डांगे, छठा सिंगार वेलू चेट्टियार, छठवां रामचरण लाल शर्मा, 8वां नलिनी गुप्ता, 9वां शमसुद्दीन हसन, 10वां है M.R.S. बेलायधुन, 11वां है मणिलाल, 12वां है संपूर्णानंद, 13वां सत्यभक्त। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशेवर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियाँ की। तो ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था। वर्ष 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया और उनमें से 31 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे। इनकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। प्रश्न संख्या 14 है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो यह समय 1926 से 1939 था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। प्रश्न संख्या 15 है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो M.N. राय ने किया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. राय ने की थी। सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। अगला प्रश्न है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूटकर बनी थी। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूर्व नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया था। प्रश्न संख्या 17 है, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ था। इसे अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। ये कथन क्या है? गलत है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो यह कथन क्या है? यहाँ पे सही है। यहाँ केवल 2 सही है, तो यहाँ D सही हो जाएगा, केवल 2। सर्वप्रथम वर्ष 1925 में बंगाल में कांग्रेस के अंतर्गत लेबर पार्टी का गठन हुआ, जो कि वर्ष 1926 में बंगाल की वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी में परिवर्तित हुई। तत्पश्चात वर्ष 1926 में बम्बई प्रांत में कांग्रेस के भीतर उभरी लेबर पार्टी से वर्ष 1927 में बम्बई प्रांत की वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन हुआ। इसके बाद वर्ष 1928 में पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी के नाम से और फिर संयुक्त प्रांत में वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी गठित हुई। विभिन्न प्रांतों में इन श्रमिकों एवं कृषक दलों के दिसंबर 1928 में कलकत्ता में हुए संपन्न सम्मेलन में ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में गठित हुई। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करते हुए श्रमिकों और किसानों की मांग को उचित मंच प्रदान करना था, ताकि कांग्रेस को आधिकारिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। अतः कथन 2 सही है, इसलिए सही उत्तर विकल्प D होगा।
आगे कुछ अगला चैप्टर हम 26 नंबर देख लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।